नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। 20,000 पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है और ये भारी भरकम पद जो है जारी हुए हैं एसएससी की तरफ से। अधिकारियों की भर्ती है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। योग्यता इसमें जो है कि किसी भी विषय से अगर आपने स्नातक किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी एसएससी की तरफ से आई है। हर साल आती है वैकेंसी, लेकिन पदों की संख्या इतनी ज़्यादा पहली बार आई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट देख लेते हैं। देखिए, इसका आवेदन जो है 17 तारीख से शुरू हो चुका है। 8 अक्टूबर तक चलेगा इसका आवेदन। और इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, दिसंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है। और टीयर 2 का एग्ज़ाम जो है इसकी नोटिस बाद में जारी की जाएगी। आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह के पद आते हैं यहाँ पे: असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विस है, इंडियन ऑडिट की सर्विस है। और इसमें आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि किस लेवल की ये वैकेंसी है। ग्रुप बी की ये वैकेंसी होती है। और एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 साल दिया हुआ है, कहीं कहीं पे 20 से 30 दिया हुआ है। और इसी तरह से एज ग्रुप जो दिया है यहाँ पे सब दिया हुआ है। और यहाँ पे आप इसका पे स्केल भी देख सकते हैं। पे स्केल चेंज है, इसका 47,600 का है, 44,900 का पे स्केल है। और आगे 35,400 का है, 29,200 का भी पे स्केल है। 29,200 वाले के लिए एज काफ़ी कम दी गई है, 18 से 27 दी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है ये। तो इन सभी पोस्ट पर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। वैकेंसी की रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो भारी भरकम वैकेंसी आई है, ये 20,000 वैकेंसी आई है। इससे पहले भी हर साल इसका विज्ञापन आता है, लेकिन इतनी वैकेंसी कभी भी देखने को नहीं मिलती है। और इसकी वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकती है। ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, एज के बारे में बता दिया गया है कि आपका जन्म कब हुआ हो, किस डेट का हुआ हो, उसके पहले का ना हो, उसके बाद का ना हो। एज रिलैक्सेशन में आपको जैसे बाकी जॉब में एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। और अन्य जानकारियों में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो जानकारी आगे दी जा रही है वो ये है कि इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की गई है। बैचलर डिग्री की बात की गई है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कुछ नहीं मांगा गया है, केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है। और हर पद के लिए इसी तरह से दिया गया है। कहीं कहीं भी बैचलर डिग्री 60% मार्क्स मांगा गया है। मैथमेटिक्स मांगा गया है 12th स्टैंडर्ड में। तो थोड़ा सा चेंज है। बाकी जो मेन क्वालिफ़िकेशन इसकी है वो है आपकी बैचलर डिग्री। तो किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है आजकल आपको देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। 1,000 रुपये होती है, 1200 होती है, 1180 होती है। तो यहाँ पे आपको इसकी चिंता नहीं करनी, केवल 100 रुपये यहाँ पे पड़ने वाला है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है या वुमेन कैंडिडेट है, यानी कि फीमेल है, तो आपको उसकी चिंता भी नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन फ़ीस आपको नहीं देनी है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं जिन्होंने ये ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनको ज़रूर इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए और इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि एक ऑफिसर की नौकरी आपको मिल सके। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे इसके रेंज बने हुए हैं। सेंट्रल रीजन बना है, ईस्टर्न रीजन बना है, कर्नाटका रीजन बना है, मध्य प्रदेश सब रीजन बना है, नॉर्दर्न रीजन बना हुआ है, और NR रीजन है यहाँ पे। और इसके बाद आगे यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन दिया गया है। हम यहाँ पे एक्चुअली यूपी का दिखाना चाह रहे हैं आपको। यूपी और बिहार का एक अलग रीजन होता है यहाँ पे, जिसमें यूपी और बिहार के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो ये होता है सेंट्रल रीजन।
सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हैं, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पुरेना है, आगरा, यूपी की बात करेंगे तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, यानी कि सभी बड़े शहरों में यहाँ पे सेंटर रखा गया है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ेगा और आपको आसपास ही एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं है। और टीयर 1 टीयर 2 की 2 बार परीक्षा होगी, एक प्री इसको बोल सकते हैं, एक मेंस बोल सकते हैं। उसके बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब जो यहाँ पे टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आता है, जनरल रीजनिंग आती है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के 25 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है यानी कि मैथमेटिक्स हाई स्कूल वाली 25 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आता है 25 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। तो 100 नंबर की यह परीक्षा होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी होती है, 0.50 होती है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। टीयर 2 में मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज़ भी पूछी जाएगी आपसे। तो थोड़ा सा हालांकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप परिश्रम करेंगे तो 20,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में ऑफिसर के पद पे काम करने की अपना अलग ही महत्व होता है। तो आप वहाँ पे ऑफिसर बन सकते हैं। और यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ का दिया गया है, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन का दिया गया है कि इतने प्रतिशत से कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, चाहे पद खाली ही क्यों ना चले जाएं। हालांकि यहाँ पे पद खाली नहीं जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी है, पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें सिलेक्शन लेते हैं। स्टूडेंट बेसब्री से इस नौकरी का इंतज़ार करते हैं और आज ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो सीजीएल की वैकेंसी, एसएससी सीजीएल इसको बोला जाता है, एसएससी सीजीएल। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत अप्लाई कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।